स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6 स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ, और वो भी हिंदी व्याकरण से। तो चलिए देखते हैं हम कौन से अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 11 और कारक से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चे, मैं आपको ये बात बता दूं कि पाठ 11 और कारक से मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी थी। कर्म का जो ये जो था पहचान, कारक के उपयुक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिसमें उनकी पहचान होती है। ये पहचान जो है ये हम आपको यहाँ तक करा चुके हैं, 8 तक, संबोधन तक, ठीक है। और किसी कारणवश हमको बीच में वीडियो बंद करना पड़ा था, तो अभी हम फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह आपको पता है कि हम इसे पहले बता दिए हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होगा ने। शब्द के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे लड़कों ने फुटबॉल का मैच खेला, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं, शब्द के जिस रूप से काम करने का बोध हो, कार्य करने का बोध हो। जैसे आज तुम अभी राम अभी पढ़ रहा है। हाँ, राम ने अभी फुटबॉल का मैच खेला, मतलब कुछ काम किया, ठीक है। तो इन वाक्यों में लड़के, देखिए लड़कों ने फुटबॉल का मैच खेला, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन वाक्यों में लड़के तथा छात्र क्या हैं? कर्ता हैं, जो मैच खेलने तब पढ़ने का काम कर रहे हैं। लड़के तथा छात्र क्या हैं? कर्ता हैं, जो मैच खेलने तथा पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल पहले वाक्य में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, जबकि दूसरे में ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है, उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। अब चलिए सेकेंड नंबर पे कर्म कारक। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? को। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी सब्जी लेने बाजार जा रही है, कार्तिक ढोल बजा रहा है या कार्तिक हारमोनियम बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार तथा ढोल शब्द कर्म कारक है। इनमें बाजार तथा ढोल कर्म के बाद को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु यहाँ कहाँ, क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे माता जी सब्जी लेने कहाँ जा रही है, तो माता जी सब्जी लेने के लिए कहाँ गई है? उत्तर बाजार को, ठीक है ना, बाजार। कार्तिक क्या बजा रहा है? कार्तिक ढोल बजा रहा है, ठीक है। वाक्य में कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं, जैसे उपयुक्त पहले वाक्य में सब्जी और बाजार दो कर्म है, सब्जी भी कर्म है और बाजार भी कर्म है। माता जी सब्जी लेने के लिए कहाँ गई है? तो बाजार गई है ना, तो वो कर्म हो गया। ढोल क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर क्या हो गया? कर्म कारक, ये हो गया। थर्ड नंबर पे करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? से और के द्वारा, जो हम पहले के वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है वह साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे हम बस से गोवा जा रहे हैं, जैसे हम बस से सिलवासा जा रहे हैं, बस से वापी जा रहे हैं। मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी, तो यहाँ पे क्या हो गया? इन वाक्यों में बस और फावड़ा वे साधन है जिसके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई, इसलिए वे करण कारक है। जैसे बस अगर नहीं होता तो क्या हम वापी जाते? फव्वारा मतलब कुदाली, जो हम लोग गाँव में कुदाली बोलते हैं, अगर फव्वारा नहीं होता तो क्या हम मिट्टी खोद पाते? या खुरपी नहीं होगा तो क्या हम मिट्टी खोद पाएंगे? तो या अगर बस नहीं होता तो हम सिलवासा पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। या ऑटो नहीं होगा तो, ऑटो रिक्शा नहीं होगा तो हम सिलवासा नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसमें ऑटो रिक्शा, बस, फव्वारा, कुदाली, ये क्या हो गया? साधन हो गया जिसके द्वारा क्रियाएं संपन्न होती है, इसीलिए इसे हम करण कारक कहते हैं। अब चौथे नंबर पर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या आया? के लिए और को। विभक्ति चिन्ह इसका क्या हो गया? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया के लिए और को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए। इन वाक्यों में क्या हो गया? दादाजी तथा सेठ जी कर्ता है,
जैसे प्रिंसिपल सर के द्वारा बच्चों को खिलौने दिए गए। मान लीजिए जैसे शिवम सर के द्वारा बच्चों को बुक बांटी गई, तो इसमें शिवम सर क्या हो गया या प्रिंसिपल सर क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, कर्ता हो गए, जिसके द्वारा बच्चों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है। अतः ये संप्रदान कारक है। समझ में आ गया। अब 5वें नंबर पे है आपादान कारक। तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया बच्चे, से हो गया, जो कि हम आपको ऊपर के वीडियो में बता चुके हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चले उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे लड़का छत से गिर पड़ा, खरगोश कछुए से तेज भागता है, जैसे कुछ भी, जैसे बच्चे स्कूल से आते वक्त रास्ते में गिर गए। इन वाक्यों में क्या हो गया, छत तथा कछुए आपादान कारक है। लड़का छत से गिर गया, स्कूल से आते वक्त रास्ते में, तो रास्ता आपादान, क्योंकि इनमें अलगाव तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है। आपादान कारक में जाने तथा दूसरी दूरी बताने, जानने के लिए ये प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर ही हम से लगाते हैं। बट लड़का छत से, तो लड़का अगर छत से का प्रयोग नहीं करेंगे, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे लड़का छत गिर पड़ा, तो कैसा होगा, उसमें तो क्या लगाना पड़ेगा, विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा वहाँ पे, से। अगर विभक्ति चिन्ह से लगाएंगे तभी वो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो लड़का छत से गिर पड़ा, खरगोश कछुए से तेज भागता है। तो इसमें क्या हो गया, इन वाक्यों में छत तथा कछुए आपादान कारक है। अब है 6ठे नंबर पे है संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, का, की, के, रा, री, रे। ये सारी चीज़ें मैं ऊपर के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं तथा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। मतलब कि अगर ये का, की, के अगर बीच में नहीं लगाया जाएगा तो संबंध का पता नहीं चलेगा। आज नीतू के भाई का जन्मदिन है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, आज हमारे विद्यालय में सरस्वती का पूजा है। तो अगर इसमें का नहीं लगाएंगे, सरस्वती किसका पूजा है, सरस्वती का पूजा है, तो का नहीं लगाएंगे तो वाक्य में अधूरापन नजर आने लगेगा। नीतू के भाई का जन्मदिन है या मेरे भाई का जन्मदिन है, तो अगर का नहीं लगाएंगे तो वाक्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए इस संबंध कारक में का, की, के, रारी के जो विभक्ति चिन्ह है इसका बहुत ही महत्व होता है। इन वाक्यों में नीतू का तथा भाई का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध पता चल रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, जैसे स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, जैसे छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो इन वाक्यों में क्या हो गया, जैसे स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, इन वाक्यों में क्या हो गया, स्कूल में, छत में या कमरे में, ये सब क्या हो गया, अधिकरण है, क्योंकि ये खेल रहे हैं तथा सूख रहे हैं, क्रियाओं के आधार हैं। अब ठीक है, अब चलते हैं संबोधन कारक। 8 नंबर पे है क्या है, संबोधन कारक। संबोधन मतलब आपको मैं पहले भी बताई, जैसे कि बोलते हैं हरे राम, हे भगवान, हे अरे, ऐसे कैसे हो गया, तो इसका विभक्ति चिन्ह हे अरे। जिन संज्ञा शब्दों जहाँ पे हे अरे विभक्ति चिन्ह आपको लगे तो आप तुरंत समझ लेना। जैसे हरे कृष्णा, हरे राम ऐसे बोलते हैं ना आश्चर्य से, तो आप तुरंत समझ लेना ये संबोधन कारक है। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अरे पता चला आज उसके भाई का ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो जहाँ पे हम आश्चर्य से बोलते हैं हे अरे, तो तुरंत समझ लेने का ये संबोधन कारक है। ठीक है बच्चे, तो आपको 8 जो भेद है कारक का वो हम आपको बता दिए, और विभक्ति चिन्ह के बारे में भी आपको पहले के वीडियो में सब बता दिए हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे भी यही चीज़ होगा। नीचे में भी कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पहले ही बता चुके हैं। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं, नाम बताओ। आपादान कारक किसे कहते हैं अभी हम पढ़े हैं, वो सब आप जैसे अभी देखिए। सही कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान में भरो। कविता कहाँ, किताब ले आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, कविता ने कहा, कविता ने कहा, कविता ने कहा कि किताब ले आओ। ठीक है, सेब मेज पर रखे हैं, सेब कहाँ पे रखे हैं, मेज पर रखे हैं। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपको सोच समझ करके लिखना पड़ेगा। ठीक।
ठीक है। तो आज हम किसके ऊपर विचार किए, आज हम कारक के बारे में जाने। और ऊपर की भी इससे पहले के वीडियो में भी हम ये विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ से कर्ता ने, ये आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ये सब जितना है सब आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको हम परीक्षा में दे देंगे कि हे अरे कौन सा कारक है, तो आप क्या लिखेंगे? या संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या है, ऐसे अगर हम परीक्षा में दे दें। या अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, या संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है, या आपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है, या संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो आप जब तक याद नहीं करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।